हम एक एक करके सुन भी रहे हैं और उसमें जो परिवार चाहता है, जो गांव चाहता है, जो समाज चाहता है, उस चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे भी आप सबको पता है मैं बिहार का जरूर हूं, लेकिन मैं तो दिल्ली का सांसद हूं। तो भी हमने परिवार से बात करी, चंदन से बात करी। भरत तिवारी को मैं उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, मैं आप सबसे इतना विश्वास दिलाता हूं। भोजपुर के बिलोटी गांव जहां रहते थे भरत भूषण तिवारी, जो अपने समाज की कल्याण और अपने लोगों की हक की मांग सिस्टम से लड़ कर मांगा करते थे, लेकिन वही सिस्टम की लापरवाही ने उन्हें जान ली। उनके परिवार वाले चीख कर न्याय की गुहार लगा रहे थे। कई मंत्री आए, कई विधायक आए, यहाँ तक कि सीएम खुद उनके परिवार वालों से मुलाकात की, आश्वासन दिया है, न्याय की गुहार भी लगाए तो न्याय दिलाने का भरोसा भी किया। बीते कुछ दिन पहले ही मनोज तिवारी गए। मनोज तिवारी को भरत भूषण तिवारी की बहन ने राखी भी बांधी, तस्वीरें में आप देख रहे हैं। क्या भरत भूषण तिवारी को न्याय मिल चुका है? आपको क्या लगता है? पहले हम सुनाते हैं मनोज तिवारी सांसद जी जब पहुंचते हैं उनके घर तो क्या कुछ कह रहे हैं। उस अवसर पे परिवार ने हमको भी बताया, हम भी आए हैं। हमारे साथ हमारे यहाँ के विधायक जी भी हैं, बगल के भी विधायक आनंद जी और राकेश जी। देखो भैया, जो इस परिवार पे और इस गांव पे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम परिवार के साथ खड़े होके उनकी बातों को समझ के उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला के और परिवार ने जो जो बात कही सारे विषयों को हम एक एक करके सुन भी रहे हैं और उसमें जो परिवार चाहता है, जो गांव चाहता है, जो समाज चाहता है, हर उस चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको ये जानकारी होगी ही कि जो स्थानीय अधिकारी प्रथम दृष्टया इसमें लगता है कि उनका इसमें दोष है, उन लोगों पर एफआईआर भी हुई, कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया और गिरफ्तारी भी हुई। इसके डिटेल में हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन हम आपको इतना विश्वास दिला सकते हैं कि जो न्याय की परिभाषा है वो अवश्य दी जाएगी, न्याय होगा। हमारी माता जी से मुलाकात पहले दिल्ली में हो चुकी है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन लगता है कि लगता है मनोज भाई जिस दिन मुख्यमंत्री जी से मिलवाए उसी दिन मिले। हम उसके पहले भी मिले, लेकिन हम इन विषयों को बहुत ज्यादा हम मीडिया में नहीं रखे, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसके बाद हम सिर्फ मीडिया में आए तो उसका सबका निदान तो नहीं होगा, उसके लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा। आज हम बिलोटी गांव में आप सबको बताएं कि जैसे मैंने विषय को अपने स्थानीय पदाधिकारियों से बात करके, परिवार से बात करके मुख्यमंत्री जी को रखा, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना से तुरंत परिवार को बुलाया, मिले और तभी से दोषियों पर कार्रवाई करने की शुरुआत भी हो गई, न्याय की शुरुआत हुई। हम पिताजी से भी बात किए, बाबूजी से भी जब घटना हो रही थी तो हम फोन से बात किए। वैसे भी आप सबको पता है मैं बिहार का जरूर हूं, लेकिन मैं तो दिल्ली का सांसद हूं। तो भी हमने परिवार से बात करी, चंदन से बात करी, फिर माता जी को अपने दिल्ली वाले घर पे हम बैठे उनके साथ। आज हम जब आपके बीच में आए हैं तो एक बार हमारे गांव की भी कई समस्याओं को परिवार ने बताया हमसे। जैसे एक बात आई कि गांव में भी 14 लोगों पे केस है, कुछ 50 लोग अज्ञात हैं, लेकिन उनका जो वीडियो में फोटो आया ही होगा। तो आज परिवार ने कहा कि उन लोगों पे केस नहीं चलना चाहिए। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें लोगों का एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया निकलती है। तो मैं मीडिया के समक्ष भी आप पूरे गांव को विश्वास दिलाता हूं कि जिन लोगों ने भी कुछ प्रोटेस्ट में या कुछ कहा होगा
हम उस सारे केस में सभी को राहत देने के लिए आज मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि उनको, चूंकि वो भरत तिवारी के साथ गलत हुआ इसलिए वो बोल दिए, इसलिए किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम इसका भी विश्वास दिलाते हैं, न्याय होगा वहां भी। और भी कई घटनाएं गांव के बाबूजी ने बताया, कोई पुलिस कांस्टेबल है, ऐसी घटनाओं में कुछ बात निकल जाती है मुंह से तो किसी का उस पर बस नहीं होता है, तो उन सभी लोगों को हम लोग बहुत संवेदना के साथ उनको रिलीफ दिया जाएगा। बाकी हमारे लिए भरत तिवारी, उसको मैं, उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, मैं आप सबसे इतना विश्वास दिलाता हूं। तो सुना आपने, मनोज तिवारी भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचते हैं, उनकी बहन से राखी भी बनवाते हैं और वो आश्वस्त भी करते हैं कि न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, न्याय जरूर मिलेगा। कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार ने ऐलान किया था कि उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। भरत भूषण तिवारी को क्या न्याय वाकई मिल चुका है? यही चाहते थे भरत भूषण तिवारी। मरने से पहले सिस्टम से लड़े, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी पोल खोले, तमाम वो चीजें किए भरत भूषण तिवारी। और भरत भूषण तिवारी का जो नाम है अब हर किसी को जानते, हर किसी के जुबान में। वो बिहार का बेटा जिन्होंने सिस्टम से लड़कर मौत को गले लगा। पुलिस की लापरवाही करे, सिस्टम की विफलता करे, जो कुछ भी कहे। आपको क्या लगता है कि आप भरत भूषण तिवारी के परिवार को न्याय मिल चुका है? क्या यही चाहते थे भरत भूषण तिवारी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।